दतिया से खबर है जहां पे करनी सेना के जिला अध्यक्ष हंटू राजा को रेप के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दतिया सिटी कोतवाली पुलिस को करनी सेना के जिला अध्यक्ष सोहन सिंह उर्फ हंटू राजा चौहान के खिलाफ शिकायत मिली थी। एक महिला ने अपने साथ रेप के आरोप लगाए। पीड़ित का कहना है कि आरोपी सोहन सिंह ने अपने फेसबुक पर मजदूरी का काम देने के लिए सूचना निकाली थी, जिसके बाद से पीड़ित ने सोहन से बात की। काम दिलवाने के नाम पर आरोपी ने अपनी गाड़ी में बिठाया और दतिया रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर से आगे ले गया। इसके बाद पीड़ित के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, साथ ही पीड़ित का वीडियो भी बनाया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ मुझको बुलाया, मेरे साथ गलत काम किया। इंटरव्यू से क्या नाम है? हम दतिये आए थे, दतिये बुलाया था उसने। तो स्टेशन के बगल से उसने मेरे साथ गलत काम किया। अच्छा, इससे कब मुलाकात हुई थी आपकी? कैसे पहले? उससे पहले कभी नहीं हुई थी। फोन लगाया था उसने, फिर तुम दतिया जाओ, कुछ काम दिला रहा हूँ। कल हमारे पास एक 376 की FIR हमारे संज्ञान में आई। पीड़िता के द्वारा रिपोर्ट की गई थी। सोहन और हिंटू परमार, जो कि जिगना का रहने वाला है, इसने पीड़िता को काम का झांसा दिया और उसके साथ में बलात्कार किया, उसके साथ में गलत काम किया। और एक बार नहीं, 2 बार उसने पीड़िता के साथ में बलात्कार किया। उसके बाद में कल उसको पुनः बुलाया। आरोपी द्वारा उसकी वीडियो बनाई गई थी, उसके आधार पर उसको बुलाता था वो। और कल भी उसको बुलाया तो वो पीड़िता अपनी सहेली के साथ आई। उसके बाद में उसने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके पश्चात रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय से उसको JR पर पेश किया गया, जिसमें उसको जेल जमा किया गया। ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज के JAH परिसर में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने का मन बना चुके हैं। जूनियर डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए काम कर रही हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने कबला राजा चिकित्सालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आखिर किन मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की है, इसको लेकर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा से NDTV ने बातचीत की है। सुनिए। हम इस समय ग्वालियर के JAH मेडिकल कॉलेज कैंपस में खड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर में भी लगातार जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल क्रमबद्ध तरीके से चल रही है। और अभी रिबन बांधकर उन्होंने हड़ताल करना शुरू किया है। और हमारे साथ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV में। क्या शुभ नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं JDA वाइस प्रेसिडेंट ग्वालियर हूँ। और हम लोग लास्ट 17 फरवरी से लगातार क्रमबद्ध तरीके से अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं। सरकार के पास निवेदन और पत्र के माध्यम से ये जानकारी भेज रहे हैं अपनी कि सर हमारे जो है स्टाइफंड को दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम है और इसलिए हमारे स्टाइपेंड को कम से कम 1 लाख रुपए कर दिया जाए। और डॉक्टर साहब, अगर अपन चाहे तो क्या मांगे हैं और सरकार ने कब आपको कहा था कि हम ये मांगे पूरी करने वाले हैं? तो 3 साल पहले सरकार ने बोला था कि हर साल आपके 6% की वृद्धि की जाएगी न्यूनतम सूचकांक के आधार पे, लेकिन आज तक वो सूचकांक हमें प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कोई सरकार ने इसके बाद कोई वृद्धि की है। तो माननीय मंत्री जी जब यहाँ आए थे लास्ट मंथ में, तो हमने उन्हें ज्ञापन दिया था और श्रीमान जी से निवेदन भी किया था कि आप हमारी इस सूचकांक के आधार पर जो है वेतन वृद्धि को जो एरियर हमारा रहा है 6% का 3 साल का, वो हमें प्रदान करें और जो है अदर स्टेट के बराबर हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है उसको लागू करें। दूसरे प्रदेशों में 10 से 15 हज़ार रुपये लगता है, हमारे इधर 1 लाख रुपये लगता है, तो उसको कम करें। तीसरी हमारी मांग थी कि हमारा जो है 5 साल का और 50 लाख का बीमा डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत करें, क्योंकि हमारे कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारे लिए। हमारे माँ बाप को कुछ हो जाता है या हमें कुछ हो जाता है तो हमारे माँ बाप का कौन सहारा है? हम दिन रात मेहनत करते हैं, सबकी जो है जीवन की हेल्थ के लिए जो है ध्यान रखते हुए अपना निरंतर उनके स्वास्थ्य के लिए मनोकामना करते हैं और काम भी करते हैं।
स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए कुछ नहीं है। तो हमने उसके रिलेटेड इश्यू को सर के सामने रखा था और उस समय सर ने आश्वासन भी दिया था कि हम कुछ इस पे आपको जल्दी से जल्दी सूचित करेंगे कि हमने क्या किया, लेकिन आज तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। बिल्कुल, तो ये डॉक्टर साहब थे और जो बता रहे थे कि हड़ताल की आखिर वजह क्या है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, उनकी सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम भी आ जाती है, स्टाइपेंड की समस्या है, फीस की समस्या है। तो अब उनका कहना ये है कि अभी हम चरणबद्ध तरीके से काम करते हुए हड़ताल कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से पेशेंट को कोई नुकसान हो, लेकिन अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो निश्चित तौर पर उन्हें कड़े कदम उठाना पड़ेंगे, कड़ी हड़ताल करना पड़ेगी, जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर पेशेंट्स को भी भुगतना पड़ेगा, आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। देव श्रीमाली, NDTV, ग्वालियर। शहडोल में बांध निर्माण का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जिले के गोपारू ब्लॉक में जल संसाधन विभाग की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्य का विरोध प्रभावित किसानों की ओर से किया जा रहा है। बांध बनने में 3 से गांव के किसान की जमीन जो है प्रभावित हो रही है, जिसको लेकर किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हमने हड़ताल में इसलिए बैठे हैं कि हमारे पास कोई ज़मीन तो है नहीं और सरकार का जो प्रक्रिया है, जिस आधार पर आप पेशेंट में जो सरकार ने कहा था कि हम आदिवासी की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है, पंचायती राज अर्थव्यवस्था में पेशेंट कानून जो लागू किया गया है उसके तहत मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के माननीय विधायक, संसद तक सभी पत्र को अवलोकन उन्होंने किया है, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ मुख्य रूप से पूरे गांव का जमीन ही है। अगर वो जमीन अगर चला जाएगा तो आने वाले समय और मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी, जिसके चलते हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं अभी से ही। और पूरा प्रयास है कि वो बांध न ही बने, तभी सबका भलाई है, हमारे गांव की भलाई है और आने वाले भविष्य की भी भलाई है इसी में। और यहाँ तक कि नौकरी वोकरी तो है किसी के नहीं पास आज के डेट में, तो वही जब जो कुछ है वही खेती है बस। इसके अलावा कितने लोगों की जमीन लगभग? कम से कम पूरे गांव ही समझिए, कितने परिवार होंगे? कम से कम 100 बस्ती में 100 घर हैं। जलेली जलाशय योजना के अंतर्गत 3 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिनका नाम है मझौली, ओड़की एवं कठौतिया। इसमें लगभग तीनों गांव में मिला के 62 हेक्टेयर की जमीन डूब में आ रही है तथा 197 किसान प्रभावित हो रहे हैं। और पूर्व में एक स्टॉप डैम उस नाले पे लगभग अपस्ट्रीम में निर्मित था, जो कि एक बहुत छोटी संरचना होती है। इस योजना के निर्माण से 440 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा। जिन 3 गाँव में लाभ मिलेगा उनका नाम है बरेली, खैरबना और सिलपरी। उधर शिवपुरी में किसानों की नाराजगी सामने आई है। किसानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि MSP और अन्य मांगों को लेकर SDM कोलारस के दफ्तर पर किसान ज्ञापन देने पहुंचे थे और आरोप है कि किसानों को SDM की ओर से समय मिला हुआ था, बावजूद इसके SDM उनसे मिलने नहीं आए, इसीलिए उन्होंने चक्का जाम किया। बलरामपुर जिले में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। आपको बता दें कि श्रम सम्मान की राशि और लंबित पड़े वेतन की मांग को लेकर दैनिक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे और बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। और अब चलिए बात करते हैं इंदौर की, जहां पे LIC के दैनिक वेतन भोगियों का 11वें दिन भी धरना जारी है। आपको बता दें कि कर्मचारी ठेका प्रथा बंद करने और अपने भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब आंदोलन पर चल रहे कर्मचारी मुंडन कराकर भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ठेका प्रथा के विरोध में इंदौर के LIC के जो है कर्मचारी धरना दे रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन को 11 दिन हो गए। 11 दिन होने के बाद भी आप देखिए ये जो धरना है लगातार जारी है। धरना जारी होने की वजह साफ है कि इनसे अभी तक कोई बात करने नहीं आया। मतलब साफ है कि ये जो तृतीय वर्ग के जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं
ये लंबे समय से 20 से 25 साल से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, तमाम जो है LIC के काम निपटा रहे थे, लेकिन अचानक एक आदेश आता है और इस आदेश के बाद इन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी जाती है और ठेका प्रथा, मतलब जो ठेके पे कंपनी काम करती है वो शुरू कर दी जाती है। देखिए इनके हाथ में जो बैनर है वो बैनर भी बता रहा है कि LIC की जो तानाशाही वो नहीं चलेगी और साथ ही साथ ठेका प्रथा का जो है ये विरोध करते हुए कर्मचारी नजर आ रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है ग्रेजुएटी एरियर का भुगतान जो है वो पुराना जो इनका नहीं हुआ है, जो श्रम न्यायालय द्वारा आदेश हुआ है वो भी नहीं दिया जा रहा है और इनको हटा अलग दिया गया है। हम इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों कोई जो है यहाँ पर नहीं आया है, क्यों बात नहीं हो पाई है और ये धरने का जो है आगे का स्वरूप क्या होगा। सबसे पहले बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीलेश चौहान है। क्या हुआ है, मतलब क्यों दे रहे हैं, एक बार फिर बताइए धरना, और अभी तक क्यों कोई नहीं आया? सर धरना देने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग सभी अस्थायी कर्मचारी 20-25 वर्षों से लगातार निरंतर इस संस्था के लिए काम करते रहे। काम करने के साथ साथ में हम लोगों ने हमारे हक की जो लड़ाई लेबर कमिश्नर के सामने, हाई कोर्ट के सामने हमने जब हमारी लड़ाई रखी तो लेबर कोर्ट कमिश्नर ने हम लोगों के सपोर्ट में LIC के विरुद्ध में 2 करोड़ 53 लाख रुपए का हर्जाना जो एक पेनल्टी के रूप में हम लोगों को इनको देना चाहिए था, वो इन्होंने पैसा बचाने के चक्कर में, LIC ने हम गरीबों के पैसा बचाने के चक्कर में ये हम लोगों को ठेके में डालने का बिना किसी मौखिक आदेश के हमको सबको ठेके में डाल दिया, जिसके विरोध प्रदर्शन में आज हमारा 11वां दिन है। अगर ये मैनेजमेंट हमारी सभी की बातें नहीं मानती है तो फिर हम कुछ और करेंगे, हम आत्मदाह का प्रयास करेंगे जिसकी जिम्मेदारी नगर प्रशासन की होगी, LIC के मैनेजमेंट की होगी, LIC के अधिकारियों की होगी। ये मतलब जिस तरह से ये आंदोलन किया जा रहा है, आखिर क्या लगता है क्यों नहीं कोई बात करने आया अभी तक? ये लेबर कोर्ट ने भी इनको बोल दिया है, बात करने कोई आया अभी तक? नहीं कोई भी बात करने नहीं आ रहा है। हम 11 दिन हो गए हैं बैठे बैठे हमारे को, और लेबर कमिश्नर की भी ये बात नहीं मान रहा है, जबकि उन्होंने लिखित में दिया है कि इनको 4 अप्रैल तक इनको यथावत स्थिति बने रहने दें, तो भी ये उसकी भी बात नहीं मान रहे हैं। और ये हम बताइए क्या 13वें का प्रोग्राम क्या है आपका? 13 दिन क्या करने वाले हैं? सब 13वें दिन सब सर मुंडवा के बैठ जाएंगे। मतलब क्या करोगे आप? ये सब क्या मना? ये बात करने ही नहीं आ रहा है हमारे से अभी तक। हम चाह रहे हैं कि ऊपर हमारी केंद्र सरकार तक बात जाए और हमारे फेवर में मतलब बात होए, पर ये क्या प्रोग्राम रहेगा 13वें दिन आपका? सर 13वें दिन इनका रहेगा कि हम इनको सब तिलांजलि देंगे। सर व्यक्ति मरता है ना, सुनता नहीं है, अगर जिसमें शर्म होती है, हया होती है बात करने की, तो इन्हें हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। एक व्यक्ति नहीं आया हमको लोगों को, और आप मानेंगे सर इन्होंने PF की राशि कई वर्षों की है जो जमा नहीं करी, उस कारण इन्होंने उनके उस कोर्ट के कर्मचारी हैं सर वैसे 180 लोग हैं हम यहाँ पर। सर इंदौर के अंदर 180 लोग हैं, इंदौर और इसके आसपास भी सब? सर इंदौर डिवीजन के अंदर 180 लोग हैं, बाकी पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे भारत के अंदर हम देखा जाए तो लाख के ऊपर कर्मचारी है। सभी आंदोलन कर रहे हैं? सभी आंदोलन नहीं कर रहे। ये अभी हमारे प्रभात कुमार साहू ने बोला था कि ऊपर से निर्देश दिया हुआ कि आप लोगों को ठेके में डालना है, लेकिन ऊपर से कोई निर्देश नहीं दिया हुआ। इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए हम लोगों को ठेके में डालने की। जिस तरह से आप देखिए कि इनका ये कहना है कि पूरे देश भर के 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं, लेकिन सबसे पहली आवाज़ जो है इंदौर के कर्मचारियों ने बुलंद की, और उनका ये कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई और उनकी बात नहीं सुनी गई, करोड़ों रुपए की PF की राशि उनकी जो है वो नहीं दी जा रही है, उसी से बचने के लिए जो है ठेका प्रथा शुरू भी की गई। उनका कहना है कि 13वें दिन जो है ये LIC की जो है 13वीं यहाँ करेंगे और सर मुड़ाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन वेद राठौर के साथ इंदौर से मैं समीर खान। यहाँ पे रविवार को हुए सड़क हादसे ने फिर एक बार जिले की सड़क सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। रविवार को हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई थी। ये सभी दिल्ली से बस्तर घूमने के लिए आए थे। सड़क हादसे की चपेट में आ गया। आपको बता दें कि बालोद जिले से गुजरने वाली NH30 जो कि छत्तीसगढ़ को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क मार्ग है। यातायात के लिहाज से काफी प्रमुख सड़क मार्ग मानी जाती है, लेकिन इस सड़क पर होने वाले हादसों ने सड़क निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर कर लिया है। जबकि NH30 के मरकाटोला घाट वाले क्षेत्र में भी आए दिन हादसे की जानकारी सामने आती रहती है, लेकिन इसके बावजूद इस सड़क पर होने वाले हादसों को नियंत्रित कर पाने में किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं बालोद जिले के NH30 जो कि छत्तीसगढ़ को उत्तर बस्तर होते हुए तेलंगाना और उड़ीसा से जोड़ती है, जो काफी महत्वपूर्ण सड़क मानी जाती है। यह सड़क
और यह सड़क जितनी महत्वपूर्ण है उतने ही ज्यादा यहाँ पे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। हाल ही में हुए अगर दुर्घटनाओं की बात की जाए या पिछले 2 महीने के आंकड़े की बात की जाए, इस रोड पर 40 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है। और सड़क जो दुर्घटना जो बालोद जिले में हुई है उसकी बात की जाए तो ज्यादातर जो यहाँ पे सड़कों की जो बनाई गई है वो मापदंड पर ही सवाल उठते हैं। जैसे कि अभी हम इस NH30 पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो सड़क बनाई गई है, ये सड़क जो कि नई सड़क है जिसे NH के द्वारा बनाई गई है, लेकिन लगातार इसमें मरम्मत के चलते इस सड़क को बंद करना पड़ता है। और इस सड़क को बंद करने के बाद जो पुरानी ये सड़क आप देख सकते हैं, जो पुरानी सड़क है, इस सड़क से अभी आवागमन को चालू की गई है, लेकिन यह सड़क इतनी खतरनाक है। अभी हाल ही में जो सड़क दुर्घटना हुई है, 4 लोगों की मौत भी हुई है और उसके कारण आप देख सकते हैं आगे के ट्रक खड़ी हुई है, यहाँ पे सुरक्षा बल भी यहाँ पे तैनात है और गाड़ियों की आवाजाही आप देख सकते हैं जिस तरह से गाड़ियों की आवाजाही है, काफी रिस्की यहाँ पे आवाजाही, रिस्की तौर से आवाजाही की जा रही है। कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं पे कमी लाने के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन ये प्रयास यहाँ पे नाकाफी दिख रही है। और कहीं पे जो यहाँ पे जो सड़क की जो मैप बनाई हुई है उस मैप पर भी सवाल उठते हैं। बहरहाल देखना होगा, जो सड़कों की जाल तो बिछाई जा रही है, लेकिन सुरक्षा मानकों पर कितनी खरे उतरती है ये देखने वाली बात है। संतोष साहू, NDTV बालोद। सुकमा में जवानों को सफलता हाथ लगी है। यहां पे जवानों ने 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली संगठन में बीते 20 से 22 सालों से एक्टिव रहा है। वहीं गिरफ्तार किए गए नक्सली के पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। और अब बात करते हैं धमदरी की, जहां पे जंगल में एक वनकर्मी को खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। आपको बता दें कि पूरा मामला दुगली परिक्षेत्र के दक्षिण जबरा का है, जहां पे जंगल में एक वनकर्मी करीब 30 से 40 हाथियों से घिर गया था। इस दौरान वो खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और इस दौरान हाथियों का झुंड भी आकर पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वनकर्मी ने इस दौरान फोन करके मदद मांगी, जिसके बाद से हाथियों को खदेड़ कर भगाया गया। छत्तीसगढ़ के मरीन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में इन दिनों भालू के 2 नन्हे शावक चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर भालुओं का एक प्यारा सा दूध पिलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पिछले महीने वनकर्मियों को सड़क किनारे 2 नन्हे शावक मिले थे। शावकों की सुरक्षा के लिए उन्हें वन विभाग के कार्यालय लाया गया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर की रोमांचित करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पे बदलते मौसम के मौके पर वन्य प्राणियों पर देखने को मिल रहा है। टाइगर रिजर्व में खिलौती जोन के जंगल के तालाब में टाइगर को पानी पीते देखा गया है और पानी में बैठकर टाइगर आनंद लेते हुए दिखाई दिया है। टाइगर के इस रोमांचित करने वाली तस्वीरों को पर्यटन ने अपने कैमरे में कैद किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उधर सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 हाथियों ने बुजुर्ग दंपति को मौत के घाट उतारा है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। मृतक के परिजन मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं हंगामे के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी, जिसके बाद से हंगामा शांत हुआ। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हाथियों के हमले में दंपत्ति की जान गई है। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, भय का माहौल है, जिसको लेकर परिजनों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पर देखिए मुआवजे की मांग के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हंगामा बढ़ता देख पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों को शांत कराया, तब जाके मामला शांत हुआ है।
जबलपुर के संजय गांधी वार्ड के पार्षद ने नगर निगम को आत्मदाह की चेतावनी दी है। दरअसल संजय गांधी वार्ड के लोग खराब सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट की समस्या से परेशान हैं, जिसका लंबे समय से समाधान नहीं हुआ है। वार्ड में 3 महीने पहले ही सड़कों के निर्माण के लिए कार्य को मंजूरी मिली है, लेकिन भूमि पूजन के बाद अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर अब इलाके के पार्षद ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। पार्षद का कहना है कि अगर जल्द ही काम शुरू नहीं हुआ तो निगम कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। निगम के पूरे जिम्मेदार पदाधिकारियों के लिए शर्म की बात है, हमको डूब मरना चाहिए कि हमारा एक पार्षद जो है आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है। अरे ना यहाँ रोडें दिख रही हैं, न यहाँ पानी का इंतजाम है, न पाइपलाइन डला हुआ है, और उसके साथ ये बड़ा बुरा बर्ताव कि शहर से जो है 2000 में कनेक्शन देंगे और इस क्षेत्र में 4100 में कनेक्शन देंगे। ये दोगला रवैया, दोगला चरित्र नगर निगम का बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारे पार्षद को कुछ हुआ और हमारे पार्षद ने मान लो आत्मदाह किया, कोई हादसा हुआ, तो ये समझ लेना कि नगर निगम की ईंट सेठ बजा दी देगी। अब ये बोलते हैं कि हम चालू कर देंगे, तो ये समस्या क्या, हम लोग को तो मालूम नहीं, आप बताएंगे तो मालूम पड़ेगा। लाइन बिछी नहीं, आधी जगह लाइन बिछी, आधी जगह लाइन ही नहीं बिछी है। अब पार्षद जी के पास जाओ तो बोलते भैया हमारे पास जो है हम तो कर रहे हैं, नाली का काम है, रोड का काम है, जो भी है समस्या, बोले भैया जितना हमारा बजट है मुझसे ज़्यादा काम कर रहे हो। बात सही है कि हमारे वार्ड का जो पार्षद है हद से ज़्यादा हम लोग के लिए काम कर रहा है, मगर जो मेन काम है हो नहीं रहा है। रोड, टंकी का पानी का बिल्कुल विकास नहीं भैया। नई सरकार आने के बाद रेगुलर में आयुक्त महोदय जो हमारे नगर निगम की हैं उनसे बार बार जाके मैं गुहार लगा रहा हूं कि मेरे यहाँ जो रोडें स्वीकृत हैं उनको बनाया जाए। मेरे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। मैंने लगभग अभी 15 दिन में 3 बार आयुक्त महोदय से संपर्क करने की कोशिश की। जब वो नहीं मिलती हैं तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात करता हूँ, और जब मुझे जनता परेशान करेगी, क्षेत्र की जनता मुझे काम के लिए बोलेगी और मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं क्या करूँ। इसीलिए मैंने कल स्पष्ट रूप से माननीय आयुक्त महोदय के व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज डाला है कि यदि